हेलो दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक स्प्लिट यहां पर होने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और कंपनी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो क्या स्टॉक स्प्लिट में होने वाला है, एक शेयर अगर है तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये एनएससी की वेबसाइट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड है। अब कोचिन शिपयार्ड का फेस वैल्यू आप देखिए, फेस वैल्यू कितना है, 10 का फेस वैल्यू है। अब ये 10 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का फेस वैल्यू हो जाएगा। तो एक शेयर है तो वो 2 शेयर यहां पर हो जाएंगे दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट डेट क्या है यहां पर, जनवरी 10 को। ओके, अब ये जो एडजस्टमेंट है, आपको ये इंपॉर्टेंट डेट दूसरी जो ध्यान में रखनी है वो जनवरी 9 की रखनी है। अब हमको तो पता नहीं है, ये जनवरी 1 को मैं वीडियो बना रहा हूं। अब हमको पता नहीं है कि क्या प्राइस रहेगा। अभी फिलहाल जनवरी 1 को 1362 का प्राइस दिख रहा है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल जनवरी 9 की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए जनवरी 9 की मैं बात कर रहा हूं। सोच लीजिए 1400 का शेयर प्राइस रहा, सोच लीजिए सिर्फ, हाँ पता नहीं है, तो जनवरी 10 को शेयर प्राइस आधा हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पैनिक भी हो जाता है कि क्या हुआ, मेरा पैसा तो नहीं डूब गया, 50% शेयर प्राइस कम हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक एडजस्टमेंट यहां पर हुई है, जहां पर ये देखिए जो शेयर है वो डबल हो जाएंगे और शेयर प्राइस जो है वो आधा हो जाएगा। अब ये क्या है, जनवरी 9 का मैंने एक उदाहरण के लिए मैंने 1400 का प्राइस लिया है, तो पता नहीं है कि क्या प्राइस होगा। अब ये प्राइस फॉर एग्जाम्पल 1300 होगा, 650 का यहां पर प्राइस हो जाएगा। तो ये हमको अभी भी पता नहीं है, ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ताकि जो पैनिक है वो ना हो, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो ये जस्ट शेयर प्राइस का एडजस्टमेंट होगा, जहां पर शेयर प्राइस बस एडजस्ट हो जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा, जिसे स्टॉक स्प्लिट भी कहा जाता है। अब स्टॉक स्प्लिट क्यों कंपनी कर रही है, तो देखिए एक जनरली एक साइकोलॉजिकल रहता है ना कि कोई भी कंपनी का 1000 से ऊपर शेयर प्राइस है तो ऐसा साइकोलॉजिकल लगता है कि अरे ये बहुत महंगा हो गया है, ये 1000 रुपया तो इतना एक कंपनी में कौन देंगे, 1300-1400 बहुत महंगा है। जनरली एक साइकोलॉजी होती है। तो बहुत सारे हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर शायद में बाई ना करे, उनको इंटरेस्ट ना हो, उनको बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन क्या सोचेंगे अरे वो कंपनी तो 1300-1400 की है। तो इसीलिए जो कंपनी है थोड़ा सा स्टॉक स्प्लिट करेगी तो क्या होगा, शेयर प्राइस आधा हो जाएगा। तो सोचेंगे कि ओके अब ये इतना महंगा नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा जो कंपनी है उस पर आ सकती है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने की है कि आपको कुछ दिनों के अंदर में जो नए शेयर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ओके, फंडामेंटली कोई भी यहां पर चेंज नहीं है, बस एक ही चीज है, यहां पर जो फेस वैल्यू जो है वो 10 का 5 हो जाएगा और ये जो नंबर ऑफ इशूड शेयर्स हैं, ये इतने शेयर्स हैं जो कोचिन शिपयार्ड के हैं, वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये कोचिन शिपयार्ड का मार्केट कैप है, मार्केट कैप में कोई फर्क यहां पर नहीं होने वाला है। बिजनेस में क्या कोई फंडामेंटल में चेंज होगा, कोई फंडामेंटल्स में भी चेंज नहीं, क्योंकि जब हम बिजनेस को देखते हैं तो क्या देखना है, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, कंपनी का डेट कैसा है, या फिर कंपनी का प्रॉफिट्स कैसा हो रहा है, मार्जिन्स कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ नंबर्स क्या उसमें चेंज हो रहा है, नहीं, ऐसा कोई यहां पर चेंज नहीं हो रहा। बस कंपनी के सोच लीजिए मार्केट में 100 शेयर है तो 100 शेयर का 200 शेयर हो जाएगा, बस उतना ही है। और जो शेयर प्राइस है वो यहां पर आधा हो जाएगा, और वो भी क्यों होगा, ताकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि वो रिटेल इन्वेस्टर जितना ज्यादा यहां पर पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, अब उनको ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिप बिल्डिंग की कंपनी है। उन्होंने कुछ कोच्चि मेट्रो के लिए मेट्रो बोट्स बनाए हुए हैं, साथ साथ में उन्होंने कुछ कैटरमैन बनाए हैं, बहुत सारे जो शिप से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उन्होंने बनाए हैं। साथ साथ में डिफेंस से भी उनको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मिलते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर फंडामेंटल्स भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। आरओसी बहुत खास नहीं है, आरओई ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी 0.12 है, मतलब थोड़ा सा डेट है बुक्स में, तो क्या डेट बहुत ज्यादा है, तो देखिए AAA की उनकी यहां पर रेटिंग है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रेटिंग कहा जाता है। ठीक है, बुक वैल्यू कितना है, 358 का है, तो प्राइस टू बुक कितना हो गया, 3.78। 5 ईयर का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा लॉस में ही है, लॉस नहीं, ये कम हुआ है। 5 साल पहले जितना प्रॉफिट करते थे उतना नहीं है, और 5 साल पहले जितना सेल्स करते थे अभी उतना सेल्स कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें जो पॉजिटिव हो रही है कोचिन शिपयार्ड के केस में, वो है उनका ऑर्डर बुक। 22,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, रेवेन्यू का 11 टाइम्स है, और एक्सपेक्टेड है, जो कि इसी रेटिंग रिपोर्ट में ही आप देखेंगे, ये वाला रेटिंग रिपोर्ट में ही आप देखेंगे कि 3,200 से 3,400 करोड़ का रेवेन्यू यहां पर होने वाला है। यहां CR भी लिख देता हूं। तो कंपनी का पास्ट में ग्रोथ ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन फ्यूचर का जो ग्रोथ है और उसके लिए जो मार्केट है, अभी कितना वैल्यूएशन हो गया है, 42-43, लेकिन हिस्टोरिकल अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे, ये देखिए 9-10 का ही वैल्यूएशन उनको मिला है। मतलब मार्केट उनके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो आने वाले टाइम में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है कोचिन शिपयार्ड के लिए, कि जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की कि इतना आप अच्छा बिजनेस करेंगे, वैसे ही उनको बड़े ऑर्डर्स मिलते रहे,
डिफेंस के ऑर्डर्स मिलते रहे तो पॉजिटिव यहां पर हो सकता है। अब रिस्क क्या हो सकता है कोचिन शिपयार्ड के केस में कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर जैसे शिप वो बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जैसे स्टील है, इंजन है, पाइप्स हैं, और उनके प्राइस अगर फ्लक्चुएट होते हैं तो मार्जिन्स पर इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है। ये देखिए, ये उनका परफॉर्मेंस है, ये देखिए, ये जैसे जो मार्जिन्स वाला जो पार्ट है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे सितंबर के महीने में 954 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया, खर्चा भी उन्होंने बहुत सारा किया होगा, तो जो अर्निंग बिफोर जो इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, उसके सबको कर देंगे तो 20% का उनका मार्जिन बन रहा है, मतलब 100 रुपए में 20 रुपीज कमा, फिर बाद में इंटरेस्ट, टैक्स सब कुछ पे करके बाद में उनका फिर प्रॉफिट आता है, नफा आता है, ठीक है। तो इसीलिए 20% का मार्जिन है, जो कि अच्छा मार्जिन है। एटलीस्ट ये क्वार्टर 2 का रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, क्वार्टर 3 के रिजल्ट में हमको और मार्जिन के बारे में पता चलेगा। तो इसीलिए यहां इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस ग्रो करता रहे, स्टीडीली यहां पर ग्रो करता रहे। 5 ईयर का परफॉर्मेंस और अभी का परफॉर्मेंस लगभग सेम है, लेकिन जो उनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है उससे क्या हो जा रहा है कि कॉन्फिडेंस मार्केट को आ जा रहा है कि ठीक है, इनकी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, तो फ्यूचर में रेवेन्यू ज्यादा होगा, एग्जीक्यूशन ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आने वाला टाइम तो आने वाला ही बताएगा, बट फिलहाल यस, हिस्टोरिकल लेवल से महंगा है। आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि क्या वो इतने हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं। और जनवरी 10 को हमको क्या पता चलेगा, एक इंपॉर्टेंट चीज, कि जो स्टॉक स्प्लिट है उसके कारण से स्टॉक प्राइस आधा हो गया होगा, तो वो पैनिक आपको नहीं करना है। तो जो भी प्राइस रहेगा, जनवरी 1 का प्राइस कुछ मुझे इतना दिखा रहा है 1364 के आसपास, जो भी प्राइस रहेगा उसका आधा में जनवरी 10 को स्टॉक जो है ओपन होगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों आपके कीमती समय के लिए।